उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा कब होगी? 2023 में होगी अथवा हमें 2024 का इंतजार करना पड़ेगा? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है और यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा कब होगी। यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि सबसे पहले आपका यूपी टेट होगा, फिर सुपर टेट होगा। अब यूपी टेट कब होगा ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुपर टेट की परीक्षा तभी होगी जब यूपी टेट होगा। ये पिछले साल 2022 में ही सरकार ने क्लियर कर दिया था कि पहले हम यूपी टेट कराएंगे फिर सुपर टेट कराएंगे। तो हमारे जो भी देर हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ जिम्मेदार है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। जब से भाजपा की सरकार आई है 2017 में ही, तब से कहा जा रहा है कि प्रत्येक बोर्ड को भंग करके एक नया आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। लेकिन इसका जो कार्य है वो 2022 से स्टार्ट हुआ। तो अप्रैल मई जून जब से बजट सत्र आया है तब से बात हो रही है पिछले साल से ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की। धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ी, इसमें आयोग का गठन किया गया। वर्तमान समय में इसका कार्यालय इलाहाबाद में बनाया गया है। अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया है, सदस्यों का भी चुनाव हो गया है, लेकिन अभी यह संवैधानिक संस्था नहीं बनी है। संवैधानिक संस्था बनने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और साथ ही साथ इस पर राज्यपाल के साइन की आवश्यकता होती है और जरूरत पड़ने पर इस विधेयक को विधानसभा में भी पास किया जाता है। तो अभी यह कार्य नहीं हुआ है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको कल ही बता दिया गया था कि इस आयोग का जो गठन होगा, ये आयोग सुचारू रूप से जो काम करने लगेगा वो 24 जुलाई यहाँ पर डेट फिक्स की गई है। ये जो बाकी के बचे हुए काम हैं ये आपके 24 जुलाई तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। यानी कि आपका यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन होगा वो कब आएगा? देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपके जून जुलाई में ये विधेयक बन के तैयार होगा। 24 जुलाई तक आपका जो है कल के पेपर में बताया गया है कि ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। यानी कि आपका यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के महीने में अथवा सितंबर के महीने में आ सकता है। इस आयोग के द्वारा यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकालना नंबर 1 की प्रायिकता है। तो ये नोटिफिकेशन आपका अगस्त अथवा सितंबर के महीने में आ सकता है। एक महीना हम लोग ऊपर नीचे लेकर चलते हैं। आपको पता है जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके 30 दिन, 40 दिन या मैक्सिमम 50 दिन के अंदर आपका पेपर हो जाता है। तो अगर अगस्त में या सितंबर में नोटिफिकेशन आता है तो यूपी टेट का जो पेपर होगा वो आपका अक्टूबर और नवंबर में आपका यूपी टेट का पेपर हो जाएगा। यूपी टेट का जब पेपर अक्टूबर में होगा या फिर नवंबर में होगा तो आपका रिजल्ट जो है दिसंबर में आ जाएगा। तो आपका 2023 जो साल है वो पूरा साल खत्म हो गया। तो 2023 जब खत्म होगा यूपी टेट कराने में, तो सुपर टेट के आने की संभावना 2023 में ना के बराबर है। अगर आयोग कुछ जल्दी अपना काम कर लेता है तो ये जो हमने अक्टूबर नवंबर 2 महीना लेके चले हैं, ये आपका पेपर जो है अक्टूबर में हो जाएगा, वो आपका रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे ही यूपी टेट का रिजल्ट आता है उसके 1-2 दिन के बाद सुपर टेट की नोटिफिकेशन आ जाती है। 2018 में ऐसा ही हुआ है। तो सुपर टेट की नोटिफिकेशन 1-2 दिन के अंदर में आ जाएगी। जैसा ही यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, तो चाहे नवंबर में और चाहे दिसंबर में यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, तो अगर नोटिफिकेशन देना होगा तो सुपर टेट की जो नोटिफिकेशन है वो आपकी 2023 में आ सकती है, नवंबर के महीने में अथवा दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, या फिर अगर थोड़ा 1-2 महीने लेट होता है तो जनवरी के महीने में, यानी जनवरी 2024 के महीने में आपका सुपर टेट की नोटिफिकेशन आने की संभावना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो आचार्य संहिता भी लगेगी। लेकिन अगर नोटिफिकेशन पहले निकाल देते हैं और चुनाव आयोग से परमिशन लेते हैं तो यहाँ पर परीक्षा कराई जा सकती है। ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं पिछली बार भी हुई हैं। तो आपकी जो परीक्षा है वो जनवरी, फरवरी अथवा मार्च के महीने में हो सकती है। यूपी टेट और सुपर टेट का जब भी नोटिफिकेशन आता है तो 30 से 40 दिन के अंदर आपका पेपर हो जाता है। पिछली बार 2018 में, ध्यान दीजिएगा, 2018 में जिसको एग्ज़ाम को हमने क्वालिफाई किया है, तो आपका सुपर टेट का नोटिफिकेशन 2018 में 6 दिसंबर को आया था। ठीक है, और आपका पेपर जो हुआ था उसके 1 महीना बाद 2019 में जनवरी की 6 तारीख को आपका पेपर हो गया था। मात्र 30 दिन का आपको समय दिया गया था पढ़ने के लिए।
तो जब भी आपका सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा 30 से 40 दिन या मैक्सिमम 50 दिन के अंदर आपका पेपर करा लिया जाएगा। तो अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी में आपका पेपर होगा, तो अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है तो फरवरी अथवा मार्च में आपका पेपर हो सकता है। तो इस बात की यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आपका सुपर टेट की जो परीक्षा है वो तो भैया 2024 के पहले होने वाली नहीं है। तो आपका सुपर टेट की परीक्षा 2024 में ही होगी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन है 2023 में आ सकता है। दिसंबर में उम्मीद है, नवंबर या दिसंबर के महीने में उम्मीद है आपका नोटिफिकेशन सुपर टेट का आ जाएगा, लेकिन परीक्षा की जो डेट होगी वो 2024 ही होगी। तो इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लियर करके बता दिया गया है, और क्यों आपका लेट हो रहा है ये भी आपका बता दिया गया है। लेट होने का एक ही कारण है, वो जो आयोग बनाया गया है इसने सब कुछ रोक के रखा है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड भर्ती हो, आपके डिग्री कॉलेज में जो टीचर की भर्ती होती है, सब कुछ रोक कर रखा है। पिछले 1 सालों से कोई भी भर्ती नहीं हो रही है, इसी आयोग के कारण नहीं हो रही है। ये लेट लतीफ़ी किया हुआ है, लेकिन जैसे ही 24 जुलाई को इसका गठन होगा तो नंबर 1 की प्राथमिकता यहाँ पर है यूपी टेट की परीक्षा कराना, और आपका नवंबर दिसंबर तक यूपी टेट निकल जाएगा। उसके बाद तुरंत 1-2 दिन के अंदर आपका सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा। तो इस क्रम को बेहतरीन रूप से याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बताना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और गणित जो आपका एक कठिन विषय बना हुआ है, तो गणित में सुपर टेट में 20 में से 20 नंबर और यूपी टेट में 30 में से 30 नंबर लाने के लिए रोज़ शाम को 7 बजे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव जुड़ जाइएगा। 7 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं। गणित के प्रत्येक प्रश्न को बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से सॉल्व कराया जाता है कि बहुत ही आसान आपके लिए गणित हो जाए। गणित के सारे प्रश्नों में जो प्रश्न होता है उसी में ही सारे आंसर छुपे होते हैं, तो उस प्रश्न को समझ के आंसर निकालने की बेहतरीन विधि आपको बताई जाती है। तो इसलिए रोज शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़िए, गणित का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। अगर आप अभी थक जाएंगे तो भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके लिए होने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। नोटिफिकेशन आने के बाद कभी भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें आप कमज़ोर हैं, आपके कम नंबर आते हैं, आपको डर लगता है, उन सब्जेक्ट का अभी समय है, धीरे धीरे उन्हें मजबूत कर लीजिए। भैया जब तक आपके 110 से ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे तब तक आपका सरकारी अध्यापक बनने का सपना पूरा नहीं होगा। तो कम से कम 110 नंबर लाना ही है, गिरे से गिरी हालत में। ये मिनिमम है, कम से कम की बात है। आपको 115, 120, 125 नंबर लाने की कोशिश करना है। 110 तो कम से कम है, 110 के नीचे तो लाना ही नहीं है, 110 के ऊपर ही नंबर लाना है। सुपर टेट आप क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन सुपर टेट के बाद भी मेरिट बनती है। मेरिट में अपना नाम लाने के लिए आपको 110 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा। वो 110 नंबर आपके तभी आएंगे जब गणित आपका एक मजबूत सब्जेक्ट होगा। जो आपका हिंदी होता है, पर्यावरण अध्ययन होता है, मनोविज्ञान होता है, ये सारे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, सारे स्टूडेंट लगभग बराबर नंबर लाते हैं। लेकिन जो अंक होते हैं, जो नंबर होते हैं, उनका जो अंतर होता है वो गणित विषय के कारण ही होता है। सुपर टेट में गणित में किसी के 18 नंबर होते हैं और किसी के 10 नंबर होते हैं, तो यहाँ सीधा 8 नंबरों का अंतर गणित विषय के कारण ही होता है। तो गणित को आपको मजबूत बनाना है। गणित अगर आपकी मजबूत है तो सुपर टेट क्वालिफाई करके एक सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। रोज शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़िए। प्रैक्टिस सेट में धीरे धीरे करके गणित आपकी इतनी मजबूत बना दी जाएगी कि सुपर टेट में आप 20 में से 20 नंबर बड़े आसानी के साथ ला सकते हैं। तो अभी से अपनी सारी कमजोरियों को दूर करिए, बहाना मत बनाइएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद बहाना मत बनाइएगा। देखिए 2019 में भी यही हुआ था। 2019 में यही हुआ था कि जब हमारा एक तो सारे अभ्यर्थी लगभग 2-4 सालों से इंतजार कर रहे थे कि भर्ती आए, और जब 2018 दिसंबर के महीने में 2018 में भर्ती हुई, 2018 में जब नोटिफिकेशन आया तो वहाँ पर साफ बता दिया गया कि आपके 6 जनवरी को पेपर होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी, आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी पगला गए थे
वो पीएनपी का घेराव कर रहे थे कि भैया हम एक महीने में क्या क्या पढ़ लेंगे, कैसे कैसे पढ़ लेंगे। कोई कहता था 14 सब्जेक्ट है, कोई कहता था 20 सब्जेक्ट है, हम कैसे पढ़ेंगे सुपर टेट की तैयारी, कैसे करेंगे, एक महीने में नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पीएनपी जो कार्यालय है उसका घेराव कर रहे थे कि हमारा परीक्षा रोक दिया जाए, 2-3 महीने का हमें समय दिया जाए। लेकिन जो नोटिफिकेशन आने से पहले ही सारी चीज़ें तैयार करके बैठे थे ना, तो उन्हें इस बात की फिक्र थी कि जल्दी से जल्दी पेपर हो, जल्दी जल्दी हमें सरकारी नौकरी मिले। तो आप भी दूसरी कैटेगरी में अपना नाम लिखाइए, नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करिए। जितने भी कमज़ोर पॉइंट हैं आपके उसको नोट डाउन कर लीजिए और धीरे धीरे उनको सुधार कीजिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो 2018 में हजारों और लाखों अभ्यर्थियों का हुआ है। पीएनपी का घेराव कर रहे थे एग्ज़ाम डेट को बढ़ाने के लिए, एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ी, एग्ज़ाम अपने समय पर ही हुआ और जो पहले से ही पढ़ के गया था उसको अच्छे नंबर आए और वो क्वालिफाई करके आज सरकारी अध्यापक है। जो लोग पीएनपी पर घेराव कर रहे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वो आज भी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सुपर टेट में धांधली हुई, सुपर टेट बहुत कठिन है, सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट आते हैं, सुपर टेट में 20 सब्जेक्ट होते हैं, सुपर टेट बहुत ही कठिन है, ऐसे बहुत सारे शब्दों से अलंकृत करते हैं। भैया सुपर टेट बहुत ही आसान है, एक बार आप सिलेबस उठा के देखिए, एक एक पॉइंट आप उसमें मिलाइएगा। सुपर टेट बहुत ही आसान होता है, एक बार पढ़िए तो उसे आराम से आप 120 115 नंबर ला सकते हैं। तो बहाने बनाना आप छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी चाहिए तो बहाना आपका कोई सुनेगा नहीं। अपने सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके मजबूत करिए, नोटिफिकेशन जब आएगा तो हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये सोच के चलिए कि हमारी सरकारी नौकरी रखी हुई है, बस नोटिफिकेशन आने का देर है। और अगर आप पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि वो नुकसान देगा, उसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां होती हैं। आपका केबीएस में भर्ती होती है और आपका नवोदय विद्यालय में भर्ती आती है, डीएसएसबी में भर्ती आती है, अटल विद्यालय बन रहे हैं उसमें भर्ती आएंगी, जूनियर में आपको कल के न्यूज़ में आपने देख लिया होगा जो एडेड विद्यालय होते हैं जूनियर हाई स्कूल में, उसमें आपकी भर्ती आने वाली। तो बहुत सारी भर्तियां आती हैं, उसमें भी आपका सदुपयोग कर सकते हैं अपने नॉलेज का। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन हमारे मन की जो भावनाएं थी वो बताना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। लोगों के चक्कर में मत पड़िए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, लोग एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने के लिए धरना कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लाखों बच्चे पढ़ रहे थे, उन्हीं लाखों बच्चों में हम भी एक थे और सिलेक्शन होके आज जो है सरकारी अध्यापक हैं। तो आप भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सरकारी अध्यापक बनना है, दूसरों के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तो इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।